बाबर आजम को पीसीबी कितना पैसा देगी आने वाले साल के अंदर? खाली बाबर आजम नहीं, शाहीन हो गया, रिजवान हो गया, सलमान अली याग हो गया, सारे प्लेयर्स को मैं आपको बताता हूँ। ईएसपीएन की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक कैटेगरी ए बी जिसके अंदर टेस्ट और ओडीआई प्लेयर्स खेलते हैं, इनको सालाना तो अलग बात है, मंथली 48 लाख रुपया पीसीबी देगी, यानी 4.8 मिलियन इनकी सैलरी है, जो कि सैंडल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं खाली टेस्ट और ओडीआई की कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा 48 लाख महीने का मिलेगा, लेकिन अगर ये लोग मैच खेलते हैं उस महीने के अंदर, अगर एक टेस्ट मैच खेलते हैं तो एक टेस्ट मैच का 15 लाख रुपया इनको 1.5 मिलियन मिलेगा, और अगर उसी महीने में ओडीआई खेलते हैं तो एक ओडीआई का 7.5 लाख रुपया इनको मिला करेगा। और अगर ये इनमें से कोई टेस्ट का प्लेयर T20 में सिलेक्ट होता है, T20 भी खेलता है, तो उसको 5 लाख रुपया T20 का भी मिलेगा। समझ आई है? अब आप सोचिए, एक महीने में अगर 2 टेस्ट मैचेस हो जाए और 3 ओडीआई हो जाए, 30 लाख रुपया टेस्ट मैच का, और 3 जिसको कहते हैं ना ओडीआई का आप लगा लें 22 लाख रुपया, तो तकरीबन कितना 50 लाख तो इन्होंने वैसे मैचेस खेलने का कमा लिया, और 48 लाख रुपया जो महीने का मिलेगा वो अलग चीज है। अब आ जाए अगली कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी ए जिसके अंदर खाली टेस्ट प्लेयर्स जिसको कहते हैं ना शामिल होंगे। इनको कितने पैसे मिलेंगे? इनको जो मंथली है ना वो तकरीबन 36 लाख से 40 लाख के करीब इनको मंथली पैसे मिला करेंगे, सैलरी मिला करेगी, और इनकी जो मैच फीस है वो 1.5 मिलियन 15 लाख रुपया है। लेकिन अगर ये भी सिलेक्ट हो जाते हैं ओडीआई के अंदर तो इनको 6.5 लाख रुपया मिलेगा, 7.5 नहीं 6.5 लाख रुपया मिलेगा, और T20 में सिलेक्ट होते हैं तो इनको 4.5 लाख रुपया मिलेगा। अब आ जाए जरा कैटेगरी जिसके अंदर कहा जा रहा है कि बाबर आजम शाहीन इस कैटेगरी के अंदर है, बी और सी, ओडीआई और T20 वाली कैटेगरी के अंदर ये शामिल है। तो ये सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है। तो इनको महीने की तनख्वाह कितनी होगी इनकी? 3.4 मिलियन, यानी कि 34 लाख से तकरीबन 26 लाख के करीब महीने का इनको पैसा मिला करेगा, सैलरी मिला करेगी। इसके अलावा अगर ये मैच खेलते हैं, अब ये ओडीआई और T20 की कैटेगरी में है, लेकिन अगर ये टेस्ट की टीम में सिलेक्ट होते हैं तो इनको टेस्ट खेलने का 9 लाख रुपया मिलेगा, 15 लाख नहीं मिलेगा। 15 लाख किनको मिल रहा था? 15 लाख उनको मिल रहा था जो टेस्ट की कैटेगरी के अंदर थे। अगर ये टेस्ट की कैटेगरी में नहीं जाते, ओडीआई T20 में जाते हैं, बाबर और शाहीन की मैं बात कर रहा हूं, तो इनको महीने का 34 लाख रुपया, और अगर ये टेस्ट के अंदर शामिल होते हैं तो इनको 9 लाख रुपया मिलेगा। इसी के साथ साथ ओडीआई का 7.5 लाख मिलेगा एक खेलने का, और T20 का 5 लाख मिलेगा। ये होगी कैटेगरी। अब आ जाए सी कैटेगरी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट शामिल है। इनको दो कहते हैं 20 लाख से लेके 26 लाख के करीब इनकी तनख्वाह होगी महीने की, साथ ही साथ मैच फीस क्या है। अगर ये T20 का कोई प्लेयर बिल फर्स्ट टेस्ट के अंदर सिलेक्ट हो जाता है किसी चक्कर से, तो इसको 15 लाख रुपया टेस्ट मैच खेलने का नहीं मिलेगा, इसको 7 लाख रुपया टेस्ट खेलने का मिलेगा। इसकी जो मैच फीस होगी वो 7 लाख रुपया होगी, और ओडीआई खेलने की 5 लाख होगी, 7.5 लाख नहीं होगी क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर नहीं है। लेकिन T20 खेलने का इसको 5 लाख मिलेगा। अगर एक महीने में 5 T20 भी खेलते हैं तो 25 लाख तो सीधा सीधा ये हो गया। कैटेगरी डी जिसके अंदर इमर्जिंग प्लेयर आते हैं उनको 10 लाख महीना उनकी तनख्वाह होगी। डेवलपमेंट के ट्रैक मैचेस वगैरह ये अभी तक शामिल नहीं है। एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड 4 टेस्ट 6 ओडीआई और 6 T20 पिछले 12 महीने में खेलना इनके लिए लाजमी आ जाता होता है। तो ये जो सो कहते हैं ना एहसन नगी की रिपोर्ट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब सोचें, अब इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई है, अगर कोई प्लेयर व्हाइट बॉल की कैटेगरी चूज करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेड बॉल नहीं खेल सकता, खेल सकता है, लेकिन वो रेड बॉल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होगा। वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उधर खेल सकता है, सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, उसको पैसे भी कम मिला करेंगे। तो ये जो कहता है ना कहानी, इसका मतलब ये है कि अगर बाबर और शाहीन बी सी कैटेगरी लेते हैं, ओडीआई T20 वाली कैटेगरी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो टेस्ट कभी भी नहीं खेलेंगे। अगर टीम में उनका नाम आता है तो वो खेलेंगे, उनको पैसे कम मिलेंगे, उनको 15 लाख नहीं 9 लाख रुपया टेस्ट मैच खेलने का मिला करेगा। तो सिमिलरली अगर रिजवान है वो टेस्ट की कैटेगरी में रह जाता है, वो खाली टेस्ट की कैटेगरी में खेलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ओडीआई T20 नहीं खेल सकता, वो खेल सकता है। अगर उसका नाम आता है तो उसका मतलब ये है कि उसको पैसे कम मिलेंगे वो खेलने के, लेकिन वो खेल सकता है। तो ये एक न्यू कैटेगरी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप लोगों ने बताना है। वैसे मुझे लगता है कि पीसीबी बहुत पैसा इनको दे रहा है, जितनी इनकी परफॉर्मेंस है ना, इनको हजारों में देने चाहिए, लाखों में नहीं देने चाहिए, तब इनकी असलियत सामने है। और कहा जाए कि जो परफॉर्मेंस करके दिखाएगा उसको इतनी तनख्वाह मिलेगी, यकीन करेंगे पाकिस्तान मैचेस जीतने लग जाए अगर ऐसा हो तो।